ओम ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा आज कहते हैं अव्यक्त मुरली में 8/4/1984 की मुरली है। मुरली का सार है संगम युग पर प्राप्त अधिकारों से विश्व राज्य अधिकारी बनना। कितना सुंदर है सार मुरली का। सार कितना सुंदर है, भावाक्य कितना सुंदर है। संगम युग पर प्राप्त अधिकारों से विश्व राज्य अधिकारी बनना। ज्ञान सूर्य शिव बाबा अपने सफलता के सितारों के प्रति बोले। कौन देख रहे बाबा? आप बाबा में सफलता के सितारे देख रहे बाबा को। ज्ञान सूर्य शिव बाबा, यहाँ आपको कंफर्टेबल है, बैठिए। ज्ञान सूर्य शिव बाबा अपने सफलता के सितारों के प्रति बोले, बाप दादा आज स्वराज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं की दिव्य दरबार को देख रहे हैं। कितने दिव्य दरबार है देखा बाबा? क्या देख रहे? दिव्य दरबार। हाँ, मतलब राजा महाराजा देख रहे बाबा, राजकुमार राजकुमारी दिख रहे बाबा को यहाँ पे सब। हाँ, दिव्य दरबार। हाँ जी, बाप दादा आज स्वराज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं की दिव्य दरबार देख रहे हैं। विश्व राज्य दरबार और स्वराज्य दोनों ही दरबार अधिकारी आप श्रेष्ठ आत्माएं बनती हो। विश्व राज्य दरबार और स्वराज्य दोनों ही दरबार अधिकारी आप श्रेष्ठ आत्माएं ही बनती हो। स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। यह डबल नशा बच्चों को रहता है। हाँ जी, किसी के पास भी नहीं आया। चलो आपके अपने राज्य का याद बन जाओ महाराजा, विश्व का नहीं बनना है तो। हाँ, तो स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। यह डबल नशा रहता है। बाप का बनना अर्थात अनेक अधिकार प्राप्त करना। बन गए बाप के? बन गए ना? कब उसे बन गए? बहुत अच्छा। बाप का बनना अर्थात अनेक अधिकार प्राप्त करना। कितने प्रकार के अधिकार प्राप्त किए हैं जानते हो? अधिकार माला को याद करो। पहला अधिकार है परमात्मा बच्चे बने अर्थात सर्वश्रेष्ठ माननीय पूजनीय आत्मा बनने का अधिकार प्राप्त किया। परमात्मा बच्चे बने ना, अर्थात सर्वश्रेष्ठ माननीय, सब मानते घरों घरों में, राइट, देवी देवता को। सर्वश्रेष्ठ माननीय पूजनीय आत्मा बनने का अधिकार पाया। बाप के बच्चे बनने के सिवाय पूजनीय आत्मा बनने का अधिकार प्राप्त हो नहीं सकता। जो बाप का नहीं बनेगा उसको पूजनीय का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। बाप के बच्चे बनने के सिवाय पूजनीय आत्मा बन ही नहीं सकते। तो पहला अधिकार पूजनीय आत्मा बने। दूसरा अधिकार क्या मिला परमात्मा का बनने के बाद? ज्ञान के खजाने के मालिक बने अर्थात बाप के प्रॉपर्टी के अधिकारी बने। तीसरा अधिकार सर्व शक्तियों के प्राप्ति के अधिकारी बने। इसलिए तुम्हारी पूजा नवदुर्गा में शिव शक्ति के रूप में होती है, ठीक है, वो भी 9 दिन। कितनी श्रेष्ठ है देखो विधि। हाँ, तो बाबा कहते बच्चे, क्योंकि पहले 9 लाख चाहिए ना, सब बहुत गहरा कनेक्शन है। विचार सागर मंथन बढ़ेगा ना, बहुत आनंद आएगा आपको अंदर ही। तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चे देखो क्या था मुरली का सार, महावाक्य क्या था? जी, संगम युग पर प्राप्त अधिकारों से विश्व राज्याधिकारी। उसके अंतर्गत बाबा कहते हैं तो पहला अधिकार पूजनीय आत्मा बने, दूसरा अधिकार ज्ञान के खजानों के मालिक बने अर्थात अधिकारी बने, तीसरा अधिकार सर्व शक्तियों के प्राप्ति के अधिकारी बने,
चौथा अधिकार मिला सर्व कर्मेंद्रिय जीत, स्वराज्य अधिकारी बने। बाबा के ज्ञान के बिना मन को लगाम बिठाना असंभव, मन के संकल्प को काबू करना असंभव है, मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल है। आज तक दादी जानकी जैसी कोई आत्मा हुई ही नहीं अभी तक कि डेल्टा स्टेज में पहुंच जाए। उसकी फ्रीक्वेंसी मन की कितनी पीसफुल हो गई, थीटा बीटा डेल्टा, जिसमें भगवान की फ्रीक्वेंसी मैच करती है, ब्रह्मांड की शांति। तो दादी वहाँ पहुँच गई, अभी तक कोई नहीं पहुँचा था। कितने साधु संत तपस्वी हो गए, दादी ही पहुँची। स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, ग्रीनिज बुक, वर्ल्ड बुक में दीदी दादी की नोंद हो गई है। अमेरिका में उसके ब्रेन के ऊपर 2 बार चेकिंग हो गया, उसके माथे पे मशीन लगा के माइंड की फ्रीक्वेंसी, स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, दादी अकेली है। तो ग्रीनिज बुक में नोंद है दादी का नाम। तो बाबा के सिवाय मन के संकल्प को काबू करना संभव ही नहीं है। बाबा के शक्ति के बिना, ज्ञान के बिना कोई को बेलगाम मन को काबू करना आया ही नहीं है। इसलिए कहा मन बेलगाम घोड़ा है। घोड़े की उपमा दी मन को, जो मन को दिखा भी नहीं सकते फिर भी घोड़ा बोला है। मतलब ये मन कितना नचाता है देखो, और फिर सारी शक्ति भी मन में ही है। इसलिए बाबा फिर कहते हैं मन मना भव, सारा खेल मन का। तो मीठे बच्चों, इसलिए लोग भी क्या कहते हैं, हे भगवान मेरे मन को शांति दे। बुद्धि को शांति देने का, मन को। तो मन अशांत है, बहुत ही मुश्किल है उसको काबू करना। इसलिए मीठे बाबा कहते देखो बच्चों, तीसरा अधिकार मिला सर्व शक्तियों के प्राप्ति के अधिकारी बने। चौथा अधिकार सर्व कर्मेंद्रिय जीत। तो पहले अंदर के मन बुद्धि संस्कार, अति सूक्ष्म ज्ञानेंद्रिय है वो, है ना, उनको काबू कर पाया ना बाबा के बच्चों ने। आज भी हमें अनुभव हो रहा है ना, जब योग में बैठते हैं तो थोड़ी देर के लिए देह भूल जाता है, तो आ गया ना कर्म इंद्रियों को काबू करना, स्वराज्य अधिकारी बन गए ना। और अभी सोचते भी है, सामने वाला कुछ भी कर रहा है, मुझे मुख से शब्द ही नहीं निकालना, तो कर पा रहे हैं ना, दूसरा कर पाएगा क्या? पावर हाउस से कनेक्शन नहीं है, जिसने सर्वशक्तिमान से अपना मन ही नहीं जोड़ा है वो कर नहीं पाएगा। सोचेगा भला कि मुझे किसी के मुख नहीं लगना है, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाएगा, परिस्थिति आती है तभी। और हम तो नहीं, मुख की ताली नहीं बजाना है तो संकल्प की ताली भी नहीं बजाते। बाबा कहते हैं जो भी जैसा भी शुभ संकल्प करो, तुम्हें मुख से भी नहीं बोलना है, मन में भी नहीं बोलना है, तो कर पा रहे हैं ना, तो बन गए ना स्वराज्य अधिकारी। तो बाबा कहते हैं तीसरा अधिकार मिला, सर्व शक्तियों के प्राप्ति के अधिकारी बने। और चौथा अधिकार मिला, सर्व कर्मेंद्रिय जीत, स्वराज्य अधिकारी बने। इस सर्व अधिकारों द्वारा माया जीत, सो तुम जगत जीत, विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो अपने इन सर्व अधिकारों को सदा स्मृति में रखते हुए समर्थ आत्मा बन जाते हैं। तो समर्थ बने हो ना सभी। स्वराज्य व विश्व का राज्य प्राप्त करने के लिए विशेष 3 बातों की, विशेष कितनी बात, 3 बात, 3 बातों की धारणा द्वारा ही सफलता प्राप्त की थी। तुमने क्या किया था? स्वराज्य व विश्व का राज्य प्राप्त करने के लिए विशेष 3 बातों की धारणा द्वारा ही सफलता प्राप्त की है। कोई भी श्रेष्ठ कार्य की सफलता का आधार क्या होता है? त्याग। अब क्या समझाते हैं? कोई भी श्रेष्ठ कार्य की सफलता का आधार है त्याग, तपस्या और सेवा। त्याग, तपस्या और सेवा, कोई भी श्रेष्ठ कार्य की सफलता का आधार ये 3 है। ठीक है, तो कोई भी श्रेष्ठ कार्य की सफलता का आधार त्याग, तपस्या और सेवा है। इन 3 बातों के आधार पर सफलता होगी व नहीं होगी ये क्वेश्चन ही नहीं उठ सकता। जहाँ त्याग है, तपस्या है और सेवा है, उधर सफलता होनी ही है। जहाँ 3 बातों की धारणा है वह सेकंड में सफलता है ही है, सफलता हुई पड़ी है। अच्छा,
लेकिन त्याग किस बात का? बाबा भी गहराई में लेके जाते हैं, लेकिन त्याग किस बात का? सिर्फ एक बात का त्याग सर्व त्याग सहज और स्वतः ही कराता है। वो एक त्याग क्या है? देह भान का त्याग। आ गए लाइट में बिंदी? किसका त्याग करना है? देह भान का त्याग। वो एक त्याग है, देह भान का त्याग। हद के मैंपन का त्याग सहज करा देगा। देह भान का त्याग ही फिर क्या करेगा? हद के मैंपन का त्याग भी सहज करा देता है। यह हद का मैंपन तुम्हारी तपस्या और सेवा से वंचित करा देता है। हद का मैंपन हमारा क्या लॉस कराता है? हद का मैंपन तपस्या और सेवा से तुम्हें वंचित करा देता है। जहाँ हद का मैंपन है वहाँ त्याग और तपस्या हो नहीं सकती। हद का मैंपन, मेरापन, इस एक बात का त्याग चाहिए। मैं और मेरा समाप्त हो गया तो बाकी क्या रहा? बेहद का रहा। मैं और मेरापन समाप्त हो गया तो बाकी क्या रहा? बेहद का। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ और मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। मेरा तो एक बाप, तो जहाँ बेहद का बाप सर्वशक्तिवान है वहाँ सफलता सदा साथ है। इसी त्याग द्वारा तपस्या भी सिद्ध हो गई ना। अच्छा, तपस्या क्या है फिर? पहले क्या समझा? त्याग क्या है। अभी क्या समझा रहे? तपस्या। तपस्या क्या है? मैं एक का हूँ, दूसरे की तरफ मन नहीं, किसी में फिर ममत्व नहीं। मैं एक का हूँ। तपस्या पहली। तपस्या क्या है? मैं एक का हूँ, एक की श्रेष्ठ मत पर ही चलने वाला हूँ। इसी से एकरस स्थिति स्वतः ही हो जाती है, एक मत पर। फिर परमत, शास्त्रों की मत, लोकमत पर नहीं, एक मत। कौन सी एक मत है? श्रीमत, जो मुरली, हाँ, मन का दुख हरने वाली, हमें मधुर मधुर बनाने वाली, मधुरम के साथ हमारा मिलन कराने वाली। सब कुछ मुरली में है, सब कुछ मुरली में है। तो मीठे बाबा कहते हैं, और एक अभ्यास है लास्ट में। बाबा ने आज कहा साकार मुरली में बच्चे भगवत गीता में कृष्ण का नाम डाल के सारा रोला कर दिया, हमेशा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं बहुत सहज है, कृष्ण की महिमा देखो और बाप की महिमा देखो तो तुम्हें पता चले जाएगा। तो कृष्ण की महिमा क्या है बच्चों? और बाप की महिमा क्या है? उसकी महिमा क्या है? श्री कृष्ण आ रहा है, बुक याद आ रहा है ऊपर क्लास, नीचे से क्लास में। कृष्ण की महिमा क्या है? देवी देवता की महिमा क्या है? कृष्ण पूरे काम स्टेज पे रहेगा। 16,108 उनकी बुद्धि कटानियाँ वहीं तक वो है। कृष्ण पूरे नहीं, 16 कला संपूर्ण आ गया ना याद? हाँ, क्या है कृष्ण की महिमा? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। ये किसकी महिमा है? कृष्ण की और देवी देवताओं की। अच्छा, और बाबा की महिमा क्या है? बाबा की महिमा क्या है? बाबा की महिमा क्या है? शिव बाबा 16 कला संपूर्ण है, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, ज्ञान का सागर, शक्ति का सागर, शांति का सागर, स्वयंभू, सोई भू पे आता है। कोई माता का गर्भ नहीं चाहिए उसको। ज्ञान का सागर है। बाबा की महिमा, बाबा आज मुरली में कहते, साकार मुरली में, कृष्ण का नाम भगवत गीता में डालने से कितना गड़बड़ हो गई। सारा मूंझ गया खेल, सूथी मूंझ गए, अटक गए पूरे, उतरती कला हो गई। बाप की जगह पे बच्चों को समझ लिया तो प्राप्ति कैसे होगी?
अधोगति होगी ना, अंधेरे में ही जाएंगे ना, वर्षे से दूरी हो जाएंगे ना, शक्ति से दूरी हो जाएंगे। वही हुआ, ड्रामा में होना भी है। तो बाबा कहते कितना माथा मारते हैं, कितना समझाना पड़ता है, शास्त्रार्थ करते हैं, माथा खराब कर देते हैं। भगवान कह रहा है साकार मुरली में, ठीक है। तो कृष्ण की महिमा क्या है? जो देवी देवता की महिमा वो कृष्ण की महिमा, लेकिन बाप की महिमा तो अलग है ना। और सभी गुणों का सागर, शक्तियों का सागर, उसकी महिमा गाया तो खत्म ही नहीं होगी। उसके नाम ही कितने हैं भक्ति के, अमरनाथ, रामेश्वरम, रोज तो अनियमित आत्मा गाती रहती है। हाँ, पाप कटेश्वर, बबुलनाथ, कितने सारे नाम है, भूतनाथ, बहुत सारे। तो उसमें से अभी बाप की महिमा समझ गए, कृष्ण की महिमा समझ गए, तो बाप और बच्चा एक कैसे हो सकता है, ठीक है। तो अभी 16 कला संपूर्ण का अभ्यास करने के लिए एक तैयारी करके आए थे हम। आज अगर बाबा ने परमिशन दी तो आज करेंगे, नहीं तो कल करेंगे कि 16 कला को कैसे याद रखेंगे। आज तक हम 16 कला बोलते गए, लेकिन 16 कला में है क्या, उसके गहराई में कब जाएंगे? क्या है 16 कला है, क्या करें? 16 प्रकार का डांस करें? 16,108 उनकी पत्नियां थी और वो सब में दिखाई देती थी। 16,108 अभी मुझे बाबा को पूछना पड़ेगा कि ये आत्मा को कैसे, मतलब वो भक्ति का बात को ज्ञान में कैसे लेके आए। ओम शांति। मीठे बाबा आज की मुरली में कहते तपस्या क्या है? मैं एक का हूँ, एक की श्रेष्ठ मत पर चलने वाला हूँ, इसी से एक रस स्थिति स्वतः हो जाती है। सदा एक परमात्मा स्मृति, यही तपस्या है। एक रस स्थिति यही श्रेष्ठ आसन है। कमल पुष्प समान स्थिति यही तुम्हारे तपस्या का आसन है। त्याग से तपस्या भी स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। जब त्याग और तपस्या स्वरूप बन गए तो क्या करेंगे? अपनेपन का त्याग, अथवा मैंपन समाप्त हो गया। एक की लगन में मगन तपस्वी बन गए तो सेवा के सिवाय कुछ रह ही नहीं सकता। यह हद का मैं और मेरा सच्ची सेवा करने नहीं देता। त्याग और तपस्वी मूर्त सच्चे सेवाधारी है। मैंने यह किया, मैं ऐसा हूँ, यह ध्येय का भान जरा भी आया तो सेवाधारी के बदले क्या बन जाते हैं? नामधारी बन जाते हैं। सच्चे सेवाधारी नहीं बनते। सच्चे सेवा का फाउंडेशन है त्याग और तपस्या। ऐसे त्यागी तपस्वी सेवाधारी सदा सफलता स्वरूप है। विजय सफलता उनके गले का माला बन जाती है, जन्म सिद्ध अधिकार बन जाता है। किसके लिए? तपस्वी और त्यागी के लिए, सेवाधारी के लिए। नामधारी के मैं करने वाले के नहीं, प्राप्तियाँ नहीं उसके लिए। तो सच्चे सेवाधारी का फाउंडेशन है त्याग और तपस्या। ऐसे त्यागी तपस्वी सेवाधारी सदा सफलता स्वरूप ही है। विजयी सफलता उनके गले की माला बन जाती है, जन्म सिद्ध अधिकार बन जाता है। बाप दादा विश्व के सर्व बच्चों को यही श्रेष्ठ शिक्षा देते हैं कि त्यागी बनो, तपस्वी बनो और सच्चे सेवाधारी बनो। आज का संसार मृत्यु के भय के, आज का संसार क्या है? मृत्यु के भय का संसार है। क्यों? आंधी तूफान आया यूं खल्लास। तो आज का संसार कैसा है? भय का संसार है, भय का संसार है ना। तो आज का संसार मृत्यु के भय का संसार है। आंधी तूफान आया, बस प्रकृति की हलचल में आप तो अचल हो ना, है ना, निश्चिंत। ऐसा लेटा है विष्णु शैया पे, निश्चिंत अवस्था है। नीचे तो नाग की शैया को ही आसन बना दिया है, माना जो भी तकलीफ आएगी आने दो, मालूम है हम छूट रहे इसमें से, कल्याण है।
परिस्थिति आती है, दुविधाएं आती है, दिक्कतें आती है, शरीर के ऊपर, रिश्ते के ऊपर, हम छूट रहे उसमें से, चुकतू हो रहा है, कोई बात नहीं, निश्चिंत अवस्था बाबा को बता के अपने मन मत नहीं, विचार ही नहीं चला, विचार ही नहीं चला। आत्मा के पास कितने सारे सॉल्यूशन दिए बाबा ने, किसी गुण में, किसी भाववाक्य में, किसी बाबा की याद में, किसी गीत में, किसी शक्ति में खो जाओ, बस आत्मा बिंदी बन जाओ, डबल लाइट फरिश्ता बन जाओ। आज अमृत वेला में देवी देवता का कराओ, कुछ भी करो, लेकिन करो, लेकिन परिस्थिति के ऊपर चिंतन और भय मत। हाँ, ऐसे ये करोगे तभी परिस्थिति से निकलने का रास्ता आसान बन जाए। तो उसको बाबा कहते बच्चे, परिस्थिति का पहाड़ भी तुम्हारे लिए राई बन के, रुई बन के उड़ेगा, तुम निश्चिंत रहोगे तभी, क्योंकि बाबा बैठा है ना। तो बाबा कहते बच्चे देखो, देह का भान जरा भी आया तो सेवा के बदले क्या बन जाते, सिर्फ नामधारी सेवाधारी बन जाते हैं, सच्चे सेवाधारी नहीं बनते। सच्चे सेवा का फाउंडेशन है त्याग और तपस्या। ऐसे त्यागी तपस्वी सेवाधारी सदा सफलता स्वरूप है। विजय सफलता उनके गले की माला बन जाती है, जन्म सिद्धाधिकार बन जाता है। बाप दादा विश्व के सर्व बच्चों को यही श्रेष्ठ शिक्षा देते हैं कि बच्चे त्यागी बनो, तपस्वी बनो, सच्चे सेवाधारी बनो। आज का संसार मृत्यु के भय का संसार है। आंधी तूफान आया, प्रकृति के हलचल में आप तो अचल हो ना। तमोगुनी प्रकृति का काम ही हलचल करना, और आप अचल आत्माओं का कार्य है प्रकृति को भी परिवर्तन करना। नथिंग न्यू, जो भी हो रहा है उसमें कल्याण है, ये सब होना ही है। अचल में ही तो तुम्हें अचल हलचल होगी, तभी तो तुम अचल बनेंगे। तो स्वराज्याधिकारी दरबार निवासी श्रेष्ठ आत्माओं ने समझ लिया ना कैसे स्वराज्याधिकारा का दरबार लगाना है, क्योंकि प्रकृति हलचल मचाएगी, क्योंकि उसको परिवर्तित होना है। तो वो जब हलचल मचाएगी तभी तो तुम आंचल बन के अपना स्थान ग्रहण करोगे। हलचल होगी तभी तो पता चलेगा कि मेरे में शक्ति आई है कि नहीं। हाँ, तो मीठे बाबा कहते हलचल में ही तो आंचल बनेंगे। तो स्वराज्याधिकारी दरबार निवासी श्रेष्ठ आत्माओं ने समझा ना, यह भी राज्य दरबार है ना। राजयोगी अर्थात क्या? राजयोगी अर्थात 100 के राजे। कितनी सुंदर परिभाषा है इतने साल के बाद। राजयोगी अर्थात 100 के राजे। राजयोगी अर्थात 100 के राजे। राजयोगी दरबार अर्थात स्वराज्य का दरबार। आप सभी भी राजनेता बन गए ना। वह है देश के राजनेता और आप हो स्वराज्य के राजनेता। नेता अर्थात नीति प्रमाण चलने वाले। तो आप धर्म नीति, स्वराज्य नीति प्रमाण चलने वाले स्वराज्य नेता हो। यथार्थ श्रेष्ठ नीति अर्थात श्रीमत। कितनी गहरी परिभाषा है आज, पहली बार सुना ना इतने साल में। यथार्थ श्रेष्ठ नीति अर्थात श्रीमत। और राजनेता का अर्थ भी आज ही पता चला। पीछे का नेता मतलब क्या था, नीति प्रमाण चलने वाला। कितनी गहरी भाषा, निमित्त आत्मा को भी आज ही पता चला शब्द का अर्थ। तो बाबा कहते राजयोगी दरबार अर्थात स्वराज्य दरबार। आप सभी भी राजनेता बन गए हो ना। वह तो देश की राजनीति और आप हो स्वराज्य नेता। नेता अर्थात नीति प्रमाण चलने वाले। तो आप धर्म नीति, स्वराज्य नीति प्रमाण चलने वाले स्वराज्य नेता हो। यथार्थ श्रेष्ठ नीति अर्थात श्रीमत। श्रीमत ही यथार्थ नीति है। इस नीति पर चलने वाला सफलता नेता है। इस नीति पर चलने वाला सफल नेता प्रथम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, उसके बाद उनके बाल बच्चे हम सब। तो इस श्रीमत माना नीति, इस नीति यथार्थ नीति, वो भी अर्थ सहित है, समर्थता है उसमें, व्यर्थ नहीं है कुछ भी। तो बाबा कहते हैं श्रीमत ही यथार्थ नीति है। इस नीति पर चलने वाले सफल नेता है। बाप दादा देश के नेताओं को मुबारक देते हैं, क्योंकि फिर भी मेहनत तो करते हो ना। बाबा ने किसको दिया मुबारक? किसको मिली इस बार की मुबारक? कौन है बहुत अच्छा?
मोदी जी, बहुत अच्छा हुआ। बाप दादा देश के नेताओं को मुबारक देते हैं, क्योंकि फिर भी मेहनत तो करते हो ना, भले वैरायटी है, फिर भी देश के प्रति लगन है, पूरी फिट होती है अभी के लिए, फिर भी देश के प्रति लगन है, कुछ भी नहीं है, स्वार्थ ही नहीं है, इतना भी स्वार्थ नहीं है, सच्चे तपस्वी आत्मा है, बहुत सुंदर। और मिला भी इतना सुंदर बैठा, योगी और मोदी, बात वो एक बात करता है, ये भी, वो भी योगी, पक्का योगी, वो तो बाल ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मीठे बच्चों, क्योंकि फिर भी मेहनत तो करते हैं ना, तो बाबा देश के नेताओं को भी मुबारक देते हैं। भले वैरायटी है, फिर भी देश के प्रति लगन है ना, हमारा राज्य अमर रहे, इस लगन में मेहनत तो करते हैं ना वो भी नेता। हमारा भारत ऊंचा रहे, इसलिए लगन में तुम लगे हो, हमारा भारत ऊंचा रहे, ये लगन स्वतः ही मेहनत कराती है। अब समय आएगा जब राज सत्ता और धर्म सत्ता दोनों साथ होगी, वो भी और हम भी धर्म के अनुसार आचरण करने वाले, धारणा करने वाले। हमारा स्वधर्म क्या है? शांत रहेगा। शांति हमारा स्वधर्म है। तो बाबा कहते हैं राज सत्ता धर्म सत्ता एकत्रित काम करेगी तभी खेल खत्म होगा। तो अभी हो रहा है, क्योंकि राज सत्ता में ही हमारी धर्म सत्ता वाली पहुंच गई है, राष्ट्रपति जी। तो हो गया ना धर्म सत्ता और राज सत्ता एक, तो समय बहुत कम है। तो अब समय आएगा जब राज सत्ता और धर्म सत्ता दोनों साथ होगा, तब विश्व में भारत की जय जयकार होगी। दिखाई दे रहा है कितनी सुंदर मुरली है, 1894 में बोला है, आज 2004 आ गया है। कितने एक्यूरेट महावाक्य देखो। मोदी तो तनख्वाह भी नहीं लेता ना अपना। क्या करें फिर? अब समय आएगा जब राज सत्ता और धर्म सत्ता दोनों साथ होगी, तब विश्व में भारत की जय जयकार होगी। भारत ही लाइट हाउस होगा, सबके लिए मुक्ति, जीवन मुक्ति का प्रकाश भारत से ही मिलेगा। भारत ही लाइट हाउस होगा, भारत की तरफ सबकी दृष्टि होगी। कितना सुंदर परमात्मा है, देखो 84 में बोल रहा है। बोले वो मोदी का सवाल है जैसे, है ना? कितना मोदी को कितना मुबारक दिया बाबा ने, हाँ, उससे भारत को ये मिल रहा है ना। कितना मिलता है देखो बाबा के। तो विदेश भगवान वाले भी पसंद करने लगे, विदेश को सब भी। सब सब मोदी को पसंद। भारत ही, मुसलमान भी, भारत ही लाइट हाउस होगा। अयोध्या गए 200 मुसलमान, कितने ज़्यादा गए अरे, होंगे। मंदिर के अंदर दिखाया। अभी है, अभी काफी आ गए। हाँ, काफी लोग मंदिर के अंदर दर्शन कुछ करते हैं। कट्टरपंथी हैं, वो जरूरी ऐसा नहीं। समाज तो गया के लिए भारत ही लाइट हाउस होगा, भारत तरफ सबकी दृष्टि होगी, भारत को ही विश्व प्रेरणा पुंज अनुभव करेगा। भारत अविनाशी खंड है, अविनाशी बाप की अवतरण भूमि भारत है। बाबा ने कभी भी इंडिया नहीं बोला, किसी भी मुरली में नहीं। भगवान ने हमेशा भारत बोला है। भाग्यवान बनाने वाला रथ ब्रह्मा जहाँ पैदा हुआ वहाँ पे परमात्मा आया। भाग्यवानों का रथ जहाँ रहता है वो भारत है। मोदी भी भारत करते हैं, देखो। कर दिया, भारत ही कर दिया उन्होंने, इंडिया बदल दिया। भारत ही हो गया, इंडिया नहीं कहा। जब से इंडिया पार्टी मुंह में चढ़ा है वही इंडिया भारत करता को है, ही इसको विश्व जवाब। प्रेरणा पुंज अनुभव करेगा। भारत अविनाशी खंड है, अविनाशी बाप की अवतरण भूमि भारत है, इसलिए भारत का महान महत्व सदा महान रहेगा। बाप की अवतरण भूमि भी सदा भारत है। अविनाशी बाप की अवतरण भूमि कौन है? अविनाशी बाप। अभी आवाज़ क्यों कम होता है? शिव बाबा बोले ना सिर्फ जो चीज़ें हमारे काम की नहीं है उसमें तो इतना आवाज़ बढ़ रहा है कि ये सबको जाएगा भाई। अविनाशी बाप की अवतरण भूमि है, इसीलिए भारत का महत्व सदा महान है। अच्छा, सभी अपने स्वीट होम पहुंच गए। बाप दादा सभी बच्चों को आने की बधाई देते हैं। भले पधारे हैं, बाप के घर के श्रृंगार भले पधारे। अच्छा, सभी सफलता के सितारों को, सदा एकरा स्थिति के आसन पर स्थित रहने वाले तपस्वी बच्चों को तो देखना है सच्चे तपस्वी को कौन सी बातों में बहुत मज़ा आ रहा है और आवाज़ भी बढ़ रहा है। मीठे बच्चों, क्या क्या शेयर करो, ऐसे हो रहा है एक साथ ही सभी शुरू हो जाते हैं। अरे जितना मालूम है सब बता दो। अरे इसका कितना मालूम है, कब से पढ़ रहे हो? वो तो कल की न्यूज़ सुनी हुई याद रहती है, और ये कब से न्यूज़ सुन रहे हो?
इसको कितना चढ़ चढ़ के शेयर करना चाहिए। हाँ, इसमें तो आवाज़ धीरे। मीठे बच्चों, सभी सफलता के सितारों को सदा एकरस स्थिति के आसन पर स्थित रहने वाले तपस्वी बच्चों को सदा एक परमात्मा श्रेष्ठ याद में रहने वाली महान आत्माओं को श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ कामना करने वाले विश्व कल्याणकारी सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यारा और नमस्ते। हम सफलता के सितारों सदा एकरस स्थिति के आसन पर स्थित रहने वाले तपस्वी बच्चों का सदा एक परमात्मा के श्रेष्ठ याद में रहने वाले महान आत्माओं का श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ कामना करने वाले विश्व कल्याणकारी सेवाधारी बच्चों का बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। बहुत अच्छा, ठीक है। अरे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो मीठा बोलो सोच समझ कर बोलो। हाँ, ऐसे आवाज़ चाहिए।